है बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शुरू करते हैं एडजस्टमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ दीप एंटरप्राइजेस, करेक्ट, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st दिसंबर 2013। मतलब ये जो सब बनाएंगे ये दिसंबर ईयर एंड के, कौन से ईयर एंड के, 31st दिसंबर 2013। क्लियर? तो ईयर एंड ये क्वेश्चन में कौन सा है, दिसंबर है। क्लियर? यस। शुरू करते हैं एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट नंबर 1, 31st दिसंबर 2013 स्टॉक्स वेर वैल्यूड एज, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। 31st दिसंबर मतलब क्लोजिंग डेट, तो उस दिन के स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला स्टॉक कौन सा है, पहला स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल 50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 50,000। बाद में है WIP 80,000, WIP स्टॉक 80,000। एंड बाद में है फिनिश गुड्स 1 लाख, तो फिनिश गुड्स यहां पे आएगा, बाय फिनिश गुड्स 1 लाख। क्लियरली समझ में आया? यस। और ये तीनों मेरे लिए असेट है, असेट, तो इसका दूसरा इफेक्ट असेट साइड आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल कितना है, 50,000, 80,000 एंड 1 लाख, सो 2,30,000 रुपए का टोटल क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर? एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट 500, प्रिंटिंग 300। तो एडवर्टाइजमेंट के साथ शुरू करें। कितना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया है 5,000। वो ट्रायल बैलेंस से उठाएंगे और कहां पर डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 5,000, उसमें 500 आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, तो टोटल ये साल का खर्चा है 5,500। उसमें से 500 रुपए अभी भी देना बाकी है, उसको ही आउटस्टैंडिंग कहते हैं। तो 500 रुपए मुझे फ्यूचर में किसी को देना है, मतलब 500 रुपया बिजनेस की लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 500। क्लियर? 2 इफेक्ट्स, दिस इज डेबिट इफेक्ट और ये क्रेडिट इफेक्ट। क्लियर? बाद में आउटस्टैंडिंग क्या है, बाद में प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का खर्चा कितना है आउटस्टैंडिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है 10,000 रुपया। यस। तो मैं ट्रायल बैलेंस से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट उठाता हूं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखता हूं 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000। करेक्ट? अब ये आउटस्टैंडिंग कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300 रुपया आउटस्टैंडिंग है। यस। तो आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करूंगा, सो ऐड आउटस्टैंडिंग 300। ये मैंने अंदर के साइड रखा है, समझो, अंदर के साइड रखा है, इसका मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के रिलेटेड और कोई तो एडजस्टमेंट होगा। देखिए इसके नीचे ही है, देखिए एक एडजस्टमेंट, समझा आपको? तो पहले 300 रुपए का दूसरा इफेक्ट दे दे, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300। करेक्ट? अभी इसके बाद वाला जो एडजस्टमेंट है वो भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के रिलेटेड ही है। देखो पढ़ो क्या दिया है, बोला है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जब साल खत्म हुआ तो 1,000 रुपए का स्टेशनरी का स्टॉक
बचा वो अगले साल यूज करेंगे। मतलब वो 1,000 रुपए का स्टेशनरी का स्टॉक मेरे लिए असेट है, असेट। तो वो 1,000 रुपया अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा मैं खर्चा। तो 10,300 रुपए का टोटल खर्चा किया, लेकिन उसमें से 1,000 रुपए का स्टेशनरी बचा, तो वो मैं खर्चा ये साल का नहीं दिखा सकता ना, तो मैं वो माइनस करूंगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000। तो ये साल का स्टेशनरी का खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 9,300। क्लियरली समझ में आया आपको? यस। और जो 1,000 रुपया मेरे हाथ में स्टॉक है ना, वो मेरी असेट है। तो 1,000 रुपए का दूसरा इफेक्ट असेट साइड, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000। समझ में आया? ये हुआ क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट में से माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ, और ये हुआ डेबिट इफेक्ट। क्लियरली समझा? एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स जैसे देने वैसे दिया। यस। अगली एडजस्टमेंट पे जाते हैं। डेप्रिसिएशन देना है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। तो पहले ट्रायल बैलेंस से प्लांट एंड मशीनरी उठाते हैं एंड असेट साइड डालते हैं। करेक्ट? तो कितना दिया है प्लांट एंड मशीनरी? 1,00,000। इस पे 10% डेप्रिसिएशन मतलब कितना आएगा? 10,000 रुपये आएगा। तो बाहर जाएगा 90,000, और ये 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे लगता है? फैक्ट्री में, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपये। क्लियरली समझ में आया? यस। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे किस पे देना है? डेप्रिसिएशन देना है पेटेंट पे, 20% डेप्रिसिएशन पेटेंट। तो पहले ट्रायल बैलेंस में जाके पेटेंट को उठाता हूं, और पेटेंट मेरे लिए असेट है तो असेट साइड डालता हूं। कितना दिया पेटेंट? 4,000 रुपए दिया पेटेंट। इस पे डेप्रिसिएशन देना है 20%। तो 4,000 का 10% मतलब 400 रुपया, तो 20% मतलब 800 रुपया। और पेटेंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड ही है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट 800 रुपये। क्लियरली समझा आपको? यस। अभी जाते हैं अगले एडजस्टमेंट पे। मैनेजर, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सुनिए। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अभी ये कंफ्यूजिंग है, अभी नहीं समझेगा आपको, छोड़ दीजिए। एक ही चीज समझिए, क्या? कि मैनेजर को 5% कमीशन देना है। 5% किसका? नेट प्रॉफिट का। तो पहले तो नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट जब तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं करते तब तक कर नहीं सकते। सिंपल है। तो ये एडजस्टमेंट को पेंडिंग रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? पेंडिंग। बाद में करेंगे ये एडजस्टमेंट को। ठीक है? तो अगले एडजस्टमेंट पे जाते हैं। इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेट्स बाय 3,000। इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेट्स बाय 3,000 रुपीज। अभी बोला है रिजर्व फॉर बैड डेट्स, आरडीडी को 3,000 से इंक्रीज करो। मतलब ट्रायल बैलेंस में जाओ और जो आरडीडी आपको दिख रहा है ना, आरडीडी क्या बोला है ट्रायल बैलेंस में? रिजर्व फॉर बैड डेट्स दिख रहा है क्रेडिट साइड में 6,000। अभी वो 3,000 से बढ़ाओ, मतलब अभी आरडीडी कितना लगाना है? 6,000 में 3,000 और बढ़ाना है, मतलब 9,000 आरडीडी करना है।
क्लियर। तो पहले आरडीडी किस पे लगाते हैं, डेटर्स पे। तो पहले ट्रायल बैलेंस से डेटर्स को उठाना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितने दिए, डेटर्स दिया है 95,000, तो वो उठा के मैं असेट साइड डालूंगा 95,000। उसमें से आरडीडी कितना लगाना है अभी ये टाइम 9,000, तो कितना जाएगा 86,000 बाहर जाएगा। क्लियरली समझा आपको? यस। और ये 9,000 का दूसरा इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी डेटर्स के रिलेटेड ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया है, एक तो क्रेडिट साइड में आरडीडी दिया है 6,000, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूं अभी, ये जो 9,000 है ये भी नुकसान है, तो इसको उठाता हूं और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड डालता हूं। सो 2 आरडीडी 9,000। ये नुकसान में अभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड जाके देखिए कुछ बैड डेट दिया है क्या, बैड डेट कितना दिया है, बैड डेट 4,000 रुपया दिया है, तो वो मैं ट्रायल बैलेंस से उठाऊंगा और इसमें ऐड करूंगा, ऐड बैड डेट 4,000, मतलब कितना हुआ 9 + 4 13,000 रुपये हुआ। अभी जो क्रेडिट साइड में दिया है ना ट्रायल बैलेंस के, रिजर्व फॉर बैड डेट 6,000, वो देखा जाए तो क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा दिखने के लिए मैं डेबिट साइड से क्या कर सकता हूं, माइनस। इसको मैं नाम दूंगा ओल्ड आरडीडी 6,000। तो 9 + 4 13, और 13 में से ये 6,000 माइनस करना है, मतलब बाहर कितना जाएगा 7,000। समझ में आया आरडीडी का एडजस्टमेंट? क्लियर। अगला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1,000 स्टिल अनपेड। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन इज अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपया, करेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये साल का खर्चा है तो यही साल दिखाएंगे पहले, तो भले ही पे नहीं किया लेकिन ये साल का इंटरेस्ट है तो ये साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देना चाहिए। सो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 रुपये दिखा दिया खर्चा ये साल का, लेकिन पे किया है कि ये 1,000 नहीं पे किया है, फ्यूचर में ये 1,000 मुझे पे करना पड़ेगा, मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी हुई। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,000। दो इफेक्ट समझ में आए? क्लियर। अभी सभी एडजस्टमेंट्स हो गई, एक एडजस्टमेंट बाकी है वो बाद में करेंगे, अभी पहले ट्रायल बैलेंस पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यस। तो क्या क्या दिया है ट्रायल बैलेंस में, ड्रॉइंग्स दिया है, पहले क्या दिया है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो पहले कैपिटल लिख ले। यस, कैपिटल कितना दिया है, क्रेडिट साइड में देखो कैपिटल दिया है 5 लाख। अभी ड्रॉइंग्स दिया है डेबिट साइड में, लेकिन मैं क्रेडिट लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड से माइनस कर सकता हूं, तो माइनस ड्रॉइंग्स कितना दिया है, ड्रॉइंग्स 30,000 रुपये, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मैनेजर सैलरी 6,000 रुपये, ये भी ये मैनेजर सैलरी मतलब ऑफिस, मतलब हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 2 मैनेजर सैलरी 6,000 रुपये, क्लियर। बाद में कैश इन हैंड 2,000, असेट में जाएगा कैश इन हैंड 2,000, कैश 2,000। उसके बाद दिया है कैश एट बैंक, मतलब बैंक बैलेंस, बैंक कितना दिया है, बैंक 35,000 रुपया, क्लियरली समझा, बैंक बैलेंस 35,000। बाद में डेटर्स 95,000, ये हो गया है डेटर्स ऑलरेडी। बाद में पेटेंट 4,000 हो गया है। बाद में प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख हो गया है। बाद में लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे लिखेंगे,
लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। क्लियर। बाद में है एक्सटेंशन टू बिल्डिंग 20,000, एक्सटेंशन टू बिल्डिंग 20,000 एंड लीगल चार्जेस उसके नीचे 5,000। मतलब ये दोनों, अभी ये जो बाहर मैंने गलती से लिखा है उसको अंदर लिखता हूं 2 लाख। अभी बिल्डिंग को एक्सटेंशन किया मतलब बिल्डिंग को और बढ़ाया तो वो भी मेरी असेट ही है, तो ये 2 लाख में वो ऐड करूंगा। सो ऐड एक्सटेंशन, कितना रुपए का एक्सटेंशन किया? 20,000 का है आई थिंक, यस। तो 20,000 रुपया यहां पे ऐड करूंगा मैं, 2 लाख में 20,000 ऐड करूंगा। और ये मेरे नाम पे करने के लिए कुछ लीगल चार्जेस भी पे किए, तो वो 5,000 रुपया लीगल चार्जेस भी ये बिल्डिंग में ऐड कर दूंगा। तो ऐड लीगल चार्जेस 5,000 रुपये। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना हुआ अभी? 2,25,000 रुपया हुआ। समझ में आया? यस। बाद में क्या दिया है? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख। सो टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख। ये अंदर के साइड क्यों रखा? लास्ट क्वेश्चन याद है? लास्ट क्वेश्चन उसमें मैंने बोला था कि रॉ मटेरियल के रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी वो मैं एक साथ दिखाऊंगा। तो ये जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है ना, अभी मैंने यहां पे लिखा है, लेकिन सब कुछ होने के बाद इसको यहां से मैं उठाऊंगा और यहां से माइनस करूंगा। थोड़ी देर रुकिए, ये कंप्लीट कर लेते हैं तब मैं आपको दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन। ठीक है। बाद में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, सो परचेसेस में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल कितना दिया है? 40,000। करेक्ट। बाद में वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक दिया है 75,000। तो ये मैं नीचे लिखता हूं, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 75,000। समझा? WIP का अलग से लिखा। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 95,000। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा फिनिश गुड्स का। क्लियर। बाद में है कैरिएज इनवर्ड 8,000। कैरिएज इनवर्ड कहां पे जाएगा? 8,000 रुपया। कैरिएज इनवर्ड जाएगा, पहले हम लोग कैरिएज इनवर्ड डालते थे ट्रेडिंग में, अभी उसको डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। टू क्लियर। अगला वेजेस एंड सैलरीज 90,000। अभी वेजेस एंड सैलरीज डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वेजेस किसको देते हैं? जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजेस देते हैं। तो वेजेस एंड सैलरीज बोला है मतलब वो जाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। टू वेजेस एंड सैलरीज 90,000। क्लियर। बाद में दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8,000। टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8,000। समझा आपको? बाद में फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। फैक्ट्री रेंट मतलब ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। सो टू 10,000। बाद में दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000। ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाला। बाद में
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑलरेडी हो चुका है। बाद में डिस्काउंट 6000, कितना है डिस्काउंट 6000, कहां पे जाएगा डिस्काउंट, डेबिट में है मतलब इट इज डिस्काउंट अलाउड, मतलब लॉस, लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, टू डिस्काउंट 6000। मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए मैं यहां वहां लिख रहा हूं। क्लियर। बाद में एडवर्टाइजमेंट 5000, एडवर्टाइजमेंट हुआ है क्या, हुआ है, देखो एडवर्टाइजमेंट हो गया है। बाद में बैड डेट्स 4000 हो गया है। बाद में गुडविल 4000, तो गुडविल अभी असेट है तो असेट साइड लिखूंगा, गुडविल 4000। क्लियर। कैपिटल हो गया है, क्रेडिटर्स 1,00,000, बाद में लोन 80,000, लोन भी लायबिलिटी है, लोन 80,000। बाद में रिजर्व फॉर बैड डेट्स 6,000 हो गया है। बाद में परचेस रिटर्न, अभी परचेस रिटर्न ये कौन सा है, रॉ मटेरियल जो परचेस किया है ना यहां पे वो रिटर्न किया, तो परचेस रिटर्न परचेसेस से माइनस करते हैं, तो यहां पर ही माइनस करूंगा, माइनस परचेस रिटर्न 7,000। तो परचेस रिटर्न आप अगर देखोगे तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है, तो क्रेडिट में लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, डेबिट में से माइनस किया, इफेक्ट सेम। क्लियर। सेल्स 2,64,000 बाय, क्लियर, सब कुछ हो गया है। अभी ये जो रॉ मटेरियल है ना इसको मैं यहां से हटा देता हूं 50,000, और ये डेबिट में से माइनस करता हूं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,000। क्लियर। तो यहां पे आपको मिलेगा, ये जो किया ना रॉ मटेरियल परचेस 1,00,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000, माइनस 7,000 माइनस 50,000, 83,000। इसको क्या नाम देते हैं पता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अंडरलाइन करो इसको, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है और उसके नीचे ये सब कुछ लिखना है। करेक्ट, समझ में आया? यस। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का अगर मैं आपको फॉर्मूला पूछूं, फॉर्मूला, तो क्या जवाब दोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर कोई खर्चा होता, खर्चा रॉ मटेरियल पे किया हुआ खर्चा, लाइक लास्ट क्वेश्चन में था फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, तो वो भी ऐड करते, ऐड। क्लियर? समझ में आया प्रेजेंटेशन कैसे किया? या तो यहां पे क्वेश्चन खत्म। अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद 2 लाख, सॉरी, डेबिट साइड का टोटल आता है 2,84,800, 2,84,800, 2,84,800। उसमें से ये 80,000 माइनस करोगे तो बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना आएगा? 2,84,800 माइनस 80,000, सो 2,04,800, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। यस,
ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यहां से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड डालूंगा। सो 2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,04,800। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 364। ये दोनों साइड पहले लिख लेते हैं। उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट? 64,200 मिला ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां से उठा के प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डालेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 64,200। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज कीजिए और एक एडजस्टमेंट बाकी है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत करेक्ट। मैं आपको पहले मुझे बताइए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड का टोटल ज्यादा? ये कॉलम अभी मत देखिए, अभी ये कॉलम देखिए तो आप देखोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा नेट प्रॉफिट बोलो? आप अगर देखोगे तो डेबिट साइड का टोटल आता है 39,800। ये इधर से लेके इधर तक टोटल आता है 39,800। तो 64,200 माइनस 39,800 नेट प्रॉफिट आता है 24,400। अब ये नेट प्रॉफिट जो 24,400 आया है इसका 5% कमीशन देना है मैनेजर को, 5%। तो 24,400 का 10% कितना? 2,440 मतलब 10%। तो 5% मतलब कितना? 5। 2,440 का आधा मतलब 1,220 रुपया मैनेजर को देना है कमीशन। तो ये मैनेजर्स कमीशन अभी खर्चा लिखे। सो 2 कहां पे लिखे? हाँ यहां पे लिखता हूं 2 मैनेजर्स कमीशन 1,220। समझा कैसे कमीशन निकाला? पहले नेट प्रॉफिट निकाला, जो नेट प्रॉफिट आया उसका 5% कमीशन मतलब 1,220 मैनेजर्स कमीशन। अब भी निकालेंगे फाइनल नेट प्रॉफिट। कितना आया था? 24,400 आया था नेट प्रॉफिट। अभी इसमें और एक खर्चा दिखा दिया 1,220। तो नेट प्रॉफिट मेरा 1,220 रुपए से कम हो जाएगा। सो माइनस 1,220। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा अभी? 23,180। 23,180 इतना ही नेट प्रॉफिट आएगा। सो 2 नेट प्रॉफिट 23,180। और नेट प्रॉफिट क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड। सो ऐड नेट प्रॉफिट 23,180। क्लियर? तो 4,93,180 4,93,180 ये हुआ कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। तो बैलेंस शीट टैली होती है 6,76,200। यहां पर भी उतना ही टोटल आएगी। ये टोटल करो तो 6,76,200 टोटल आना चाहिए। क्लियर? तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया? यस? यहां पे मेरे पास जगह नहीं है। यह है नेट प्रॉफिट 23,180। यह नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया। क्लियरली समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 2? यस? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो ये लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।